मूवीज में हम कई बार देखते हैं कि हार्ट अटैक आने का मतलब है कि अचानक से चेस्ट में पेन होना और चेस्ट पकड़ के गिर जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली हार्ट अटैक की शुरुआत माइल्ड डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है, जिसका पेन चेस्ट के सेंटर में होता है और ये पेन आता जाता भी हो सकता है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जिनको हार्ट अटैक आ चुका है उनको भी ये समझ नहीं आता, क्योंकि हर बार हार्ट अटैक की सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, जो कि हार्ट अटैक आने से पहले ही आपके बॉडी में दिखने लगते हैं। तो इन सिम्टम्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज अगर आप इन हेल्थ साइंस और सिम्टम्स को समझ जाते हैं तो आप टाइम से अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ सटल सिम्टम्स या क्लूज जो आपकी बॉडी आपको देने के समझाने की कोशिश करती हैं, जो कि इंडिकेशन हो सकता है एक इम्पेंडिंग हार्ट अटैक का। क्या आप जानते हैं कि कई लोगों में जॉ पेन, फटीग, थकान, इंडाइजेशन, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। किन में होते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन हर इंसान में जो सिम्टम्स साइंस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अलग लोगों को अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, उनमें से कुछ सिम्टम्स कॉमन भी होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन वार्निंग साइन है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन चेस्ट के सेंटर में या थोड़ा लेफ्ट में भी हो सकता है। इसमें चेस्ट में काफी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एक टाइटनेस या स्क्वीजिंग फीलिंग आ सकती है। ये दर्द आ जा भी सकता है। अगर ये दर्द वक्त के साथ बढ़ता जाए या काफी इंटेंस हो जाए तो इसको लाइटली ना ले। अगला जो साइन है वो है रेडिएटिंग पेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और सबसे कॉमनली लेफ्ट हैंड में। अगर चेस्ट पेन के साथ साथ आपके बाकी बॉडी में भी पेन होना शुरू हो जाए, आपके जॉज में पेन हो, बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो, कंधों में, बैक में या फिर पूरे लेफ्ट आर्म में पेन होना शुरू हो जाए, तो ये भी वार्निंग साइन हो सकता है। इसके बाद एक सिम्टम हो सकता है कोल्ड स्वेट्स। कोल्ड स्वेट्स यानी कि अगर आप बैठे हैं, रिलैक्स मूड में भी हैं और बिना मेहनत किए भी आपको पसीने आने लग जाए, डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। इसको लाइटली ना लें। इसी के साथ साथ फटीग होना। फटीग यानी कि बिना मेहनत किए या बिना किसी काम के भी बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना, ये थकान चली आ रही हो, तो ये भी कहीं ना कहीं हार्ट से या जो अर्ली वार्निंग साइंस की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना जरूरी। एक और काफी कॉमन सिम्टम पाया गया है जो कि आमतौर पे देखा गया है मिस डायग्नोस हो जाता है, वो होता है इंडाइजेशन या रिगर्जिटेशन। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो रही है और वो बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, ये सारी चीजें भी हो रही है, तो ये सिर्फ एसिडिटी या गैस नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इसको भी अर्ली वार्निंग साइंस में कंसिडर करना चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद या 2-3 फ्लोर 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। साथ ही साथ लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस फील करना, चक्कर आने लगते हैं या फिर आप गिर पड़ते हैं, तो ये भी अर्ली वार्निंग साइंस है, इनको इग्नोर ना करें। लास्टली नोजिया भी एक तरह का अर्ली वार्निंग साइन है। अगर आपको इंडाइजेशन के साथ साथ वॉमिटिंग फील होती रहती है, उबकाइयाँ आती रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता, खाना खाते ही अचानक से लगता है कि वॉमिटिंग करे तो ही रिलीफ मिलेगा, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन है। इन साइंस को आप अनदेखा ना करें, आज ही अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इसको डिस्कस करने का मेरा आज का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आपको जागरूक करना। मैं किसी को भी डराना या घबराना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हो सकता है ये किसी और बीमारी के भी सिम्टम हो, तो इसको लाइटली ना लें, अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। आप लोगों के द्वारा अक्सर हार्ट अटैक रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जाते हैं और आज हम उन्हीं कुछ सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। जो सबसे पहला सवाल है वो है हार्ट अटैक के सिम्टम्स और पैनिक अटैक के सिम्टम्स में कैसे फर्क करें। तो
हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के सिम्टम्स के बीच में डिफरेंशिएट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूजुअली हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है वो बहुत ही शार्प और स्क्वीजिंग होगा और काफी ज्यादा दर्द होगा। पैनिक अटैक में बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन होगा। साथ ही साथ पैनिक अटैक एक टाइम के बाद कम हो जाता है और हार्ट पेन, चेस्ट पेन, ये जब पैनिक अटैक खत्म हो जाता है उस टाइम ये चेस्ट पेन भी खत्म हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होगा। हार्ट अटैक के पेन की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, यूजुअली वो बढ़ती जाती है और टाइम के साथ वो खत्म नहीं होगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसका ट्रिगर क्या है, यानी कि यूजुअली जो पैनिक अटैक होता है वो स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक यूजुअली आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है। जो अगला सवाल हमारे पास आया है उसमें पूछा जा रहा है, क्या हार्ट अटैक के साइंस और सिम्टम्स मेन और वुमेन में सेम होते हैं या अलग हो सकते हैं? तो मेन और वुमेन में चेस्ट पेन तो सेम होगा, सेम इंटेंसिटी से होगा, लेकिन ये देखा गया है कि वुमेन में और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, फटीग, टायर्डनेस, ब्रेथलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। उनको जॉ पेन, नेक पेन, बैक में पेन, ये सारे पेन भी हो सकते हैं। यूजुअली ये मेन में नहीं पाए जाते हैं। तो जेंडर बेस्ड हार्ट अटैक के साइंस, सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, इनको समझना काफी जरूरी है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से टेस्ट से हार्ट अटैक के अर्ली साइंस का पता चलता है? तो दोस्तों ये समझना काफी जरूरी है कि हार्ट अटैक के लिए हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना जरूरी है, और स्पेशली अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि एक आइडिया लगता है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है उस पे आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हों या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, उसके बेसिस पे वो तुरंत इलाज शुरू कर देंगे। तो क्या क्या हम करवा सकते हैं कि वाइटल चेकअप्स कौन से हैं? एक तो है आपके वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें, और हार्ट फंक्शन टेस्ट। तो ये एक ग्रुप ऑफ टेस्ट्स हैं जिन्हें किया जाता है टू फाइंड आउट कि हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो रहा है कि नहीं, जिसमें हो गया आपका ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई ऑफ द थोरैक्स, चेस्ट एरिया। इसके साथ ही साथ ब्लड टेस्ट, सारे कोलेस्ट्रॉल और सारे काफ़ी लिपिड प्रोफाइल्स होते हैं, पोलाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जिनको चेक किया जाता है। उसी के साथ चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ज़रूरी समझते हैं, और फाइनली अगर कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं तो चेस्ट एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी कराई जाती है टू फाइंड आउट कि कहीं हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं है। हमारा अगला सवाल है कि वार्निंग साइन स्पॉट करने के बाद क्या करना चाहिए? तो अगर आपको लग रहा है कि वार्निंग साइंस नज़र आ रहे हैं या कोई अर्ली साइन नज़र आ रहा है जो कि हार्ट अटैक की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो इमरजेंसी में कॉल कीजिए, एम्बुलेंस को, हॉस्पिटल को कॉल कीजिए। खुद ड्राइव करने से बचिए, खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल ना जाए। डॉक्टर के मदद के बिना ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, डॉक्टर को डायग्नोस करने दें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर रखा है या फिर आपको एलर्जी नहीं है तो आप एस्पिरिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिरिन चबा के लेने से उससे ब्लड थिन होता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसी के साथ ज़रूरी है कि आप संयम बनाए रखें, काम रहें, घबराएं ना, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है। रिलैक्स, खुद को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सवालों के इस सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं आज के अपने आखिरी सवाल पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन से फूड्स हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेनली फोकस होना चाहिए अपने फूड पे और अपने हेल्थ पे। हार्ट रिलेटेड अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो हेल्दी फूड यानी सैलड्स, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें। मल्टीग्रेन चीज़ें, होल ग्रेन फूड्स, फाइबर रिच फूड ज़्यादा से ज़्यादा ले। फैटी फ्राइड चीज़ें, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। साथ ही साथ हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें, जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह। और नॉन वेजिटेरियंस फिश ले सकते हैं जो कि ओमेगा 3 रिच होता है। यूजुअली रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हार्ट अटैक के बारे में जिन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है।
अगर आपको या आपके किसी भी परिवारजन को इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आज ही अपने डॉक्टर की सलाह ले, इन्हें इग्नोर ना करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।